31 दोपहर के 3 बजे का टाइम था। अमेरिकन एयरलाइंस के जहाज को टेक ऑफ किए भी कुछ ही वक्त हुआ था। जहाज में कुल 35 पैसेंजर मौजूद होते हैं, जिनमें से एक पैसेंजर जहाज की आखिरी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जिसके पास एक बैग होता है। ये पैसेंजर होस्टेस को अपने पास बुलाता है और एक छोटा सा लेटर लिखकर उसके हाथ में थमा देता है। इस लेटर पर ज्यादा तो कुछ नहीं होता, मगर जो 2 लाइनें लिखी हुई होती हैं, उसकी वजह से पूरे अमेरिका में दहशत और डर फैल जाता है। आखिर वो पैसेंजर कौन था और FBI आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों ढूंढ रही है? बल्कि ढूंढना तो दूर की बात, इस पैसेंजर के बारे में अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं हो सकी। और उस लेटर पर ऐसा क्या लिखा हुआ था जिसकी वजह से एयरलाइन इस पैसेंजर की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गए थे? और कैसे ये आदमी बिना कुछ किए अमेरिका की आंखों में धूल डालकर $20 लाख लेकर उड़ते जहाज से छलांग लगाकर फरार हो? एक कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 24 नवंबर 1971 में पोर्टलैंड के एयरपोर्ट पर जाहिर होता है। इसका नाम डैन कॉपर होता है। ये शख्स अपने हुलिये की वजह से एक बिजनेसमैन लग रहा होता है। ये पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक करवाता है और बिना वेट किए सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगता है। उस वक्त अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट पर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी। ना ही उस वक्त CCTV कैमरा मौजूद थे और ना ही पैसेंजर के सामान को चेक किया जाता था और ना ही पैसेंजर की आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती थी। इस चीज का फायदा उठाई ये पैसेंजर भी जहाज की आखिरी सीट पर जाकर बैठ जाता है। ये जहाज नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन बोइंग 727 था, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना था और अपना सफर मुकम्मल करना था। जहाज के आखिर पर बैठा ये आदमी अपने लिए शराब ऑर्डर करता है और साथ ही सिगरेट भी जला लेता है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, क्योंकि उस वक्त फ्लाइट में स्मोकिंग करना एक आम सी बात थी। ठीक 2:58 पर यह जहाज अपनी उड़ान भरता है और उड़ान भरने के फौरन बाद ही डैन कॉपर पीछे मुड़ता है और अपने पास बैठी हुई एयर होस्टेस को हंसते हुए एक एनवेलप थमा देता है। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शॉफनर था, जब उसने ये चिट्ठी पढ़ी तो मानो उसके नीचे से जमीन खिसक गई हो। इस लेटर पर लिखा हुआ था, मिस आई हैव अ बम हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सीट बाय मी। इसका मतलब ये कि मेरे पास एक बम है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाएं। फ्लोरेंस शेफनर जब डैन कॉपर के साथ वाली सीट पर आकर बैठ जाती है तो डैन अपना ब्रीफ केस खोलता है, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स मौजूद होती हैं और एक डिटोनेटर भी मौजूद होता है। मतलब ये जहाज अब पूरी तरह से हाईजैक हो चुका था और जहाज में बैठे हुए बाकी पैसेंजर की जान बख्शने के लिए डैन कॉपर अपनी 3 डिमांड्स पूरी करने का बोलता है। पहली डिमांड तो ये थी कि उसको 5 बजे से पहले $20 लाख कैश चाहिए। दूसरी डिमांड ये थी कि उसको 2 पैराशूट चाहिए और तीसरी शर्त ये थी कि उसको सिएटल एयरपोर्ट पर एक रीफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। ये सभी डिमांड बोलने के बाद डैन कॉपर ने फ्लोरेंस शेफनर को बहुत सख्ती से ये भी बोला कि अगर कोई भी गलती हुई या किसी किस्म की कोई होशियारी हुई तो ये बम मैं यहीं ब्लास्ट कर दूंगा और मेरे साथ साथ तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। इस जहाज में उस वक्त टोटल 35 पैसेंजर मौजूद होते हैं, जिनको जहाज के आखिर में होने वाली इस डील का कुछ भी आइडिया नहीं होता। फ्लोरेंस शेफनर डैन कॉपर की ये सभी डिमांड लेकर कॉकपिट में जाती है और जहाज के कैप्टन को सभी बातें बताती है। एक दूसरी एयर होस्टेस, जिसका नाम टीना मैकलॉ था, वो अब एक इंटरकॉम लेकर डैन कॉपर की बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है, जो पायलट और डैन कॉपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम करती है। डैन कॉपर की सख्त मिजाजी की वजह से पायलट को भी लगता था कि ये बंदा तो सर फिरा है, ये किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता है। इसीलिए लोकल अथॉरिटीज और FBI ने भी ये फैसला किया कि हाईजैकर की सभी डिमांड्स को पूरा किया जाए। और ये सभी डिमांड मानने की वजह ये भी थी कि अमेरिकी गवर्नमेंट को लगता था कि ये बंदा हमसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। वो फ्लाइट जिसको सिर्फ 45 मिनटों में सफर मुकम्मल करना था, वो फ्लाइट अगले 1.5 घंटों तक सिएटल के एयरपोर्ट पर घूमती रही। जब जहाज में बैठे हुए पैसेंजर को रियलाइज हुआ कि जहाज राउंड एक ही जगह घूम रहा है, तो इन्हें बताया गया कि जहाज में एक टेक्निकल मसला चल रहा है, जिस वजह से जहाज का लैंड गियर काम नहीं कर रहा। इस वजह से प्लेन की लैंडिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। इसी दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे। एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट के बैग भी अरेंज किए गए। फाइनली 5:45 पर जहाज को लैंड करवाया गया और वादे के मुताबिक डैन कॉपर को पैसों से भरा बैग और 2 पैराशूट के पेयर्स दे दिए गए और साथ साथ जहाज को रिफ्यूल भी किया गया। अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद डैन कॉपर ने 35 पैसेंजर और 2 फ्लाइट क्रू मेंबर को जहाज से उतरने की इजाजत दे दी, जबकि 2 पायलट्स और 2 जहाज क्रू मेंबर को जहाज में रहने का ही बोला।
इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज फिर से एक बार सिर्फ 5 लोगों के साथ ही सिएटल के एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर फिर से अपने साथ बैठी टीना मकलो के जरिए पायलट को इंस्ट्रक्शन भेजता है। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर और फिलिप्स खुले रहें, एल्टीट्यूड 10,000 फीट और जहाज की स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर हो और जहाज को सीधा ही मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट्स ने उसकी सभी डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मैक्सिको लेकर जाना फ्यूल कम होने की वजह से पॉसिबल नहीं था। इस वजह से पायलट्स ने डैन कूपर को जहाज की रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शन दिए, पहला रीनो और दूसरा फिनिक्स। डैन कूपर रीनो पर राजी हो गया और दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटी भी हाईजैकर को दबोचने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। इवन 2 फाइटर जेट को भी जहाज के पीछे लगाया गया, लेकिन वो